गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? मेरे अकॉर्डिंग अच्छे होंगे। मेरा नाम ओम प्रकाश ढाका है। मैं आज आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स में जो बेसिक टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिक मैथमेटिक्स उतनी ज़रूरत होती है जैसे फर्स्ट और सेकंड क्लास होती है। तो ये बेस है, तो इस बेस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के मैथमेटिक्स में। तो उसके अंदर एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है हाइपरबोलिक फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अति परवलय फलन। ये आपको ध्यान रखना भी। वैसे इसका कहीं आप नेट तो 11th में पढ़ते हो, इसके बारे में नेट 12th क्लास में पढ़ते हो, इसलिए ये आपके लिए वैसे अलग ही टाइप का टॉपिक है। लेकिन इसका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इनमें सभी में यूज आता है इसका, इसलिए ये इम्पोर्टेंट आपके लिए है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन या अति परवलय फलन। इससे पहले आपको समझना पड़ेगा, इस फंक्शन को समझने से पहले चरघातांकीय फलन यानी y इक्वल टू ई की पावर x के बारे में आपको पता होना चाहिए। सर ई की पावर x को क्या बोलते हैं? हम इसको चरघातांकीय फलन बोलते हैं। अब किसी भी फंक्शन के बारे में आप जानना चाहते हो तो उसका सबसे पहले आपको उसके रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होता है, उसके बेसिक फंडामेंटल्स है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप फंक्शन की पूरी डिटेल आप जान पाओगे। तो इसके लिए यहाँ देखना है कि सबसे पहले इसका देखना है डोमेन इस फंक्शन का। इसके बारे में आप पहले पढ़ते हो, इसलिए इसका डोमेन जिसको हम बोलते हैं प्रांत, वो प्रांत कितना होगा वो देखना है। तो यहाँ देखो ए की वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन एक्स की वैल्यू कुछ भी रखें, माइनस के रखें चाहे प्लस की, लेकिन ऑल ओवर वैल्यू हमेशा वाई की वैल्यू पॉजिटिव आनी है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एक्स को कुछ भी रखें, एक्स बिलोंग टू आर कह सकता हूं, यानी एक्स को मैं कुछ भी रख सकता हूं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन मुझे रियल पोर्शन ही बात करनी है, इमेजिनरी यहाँ वैल्यू बात नहीं करते। तो यहाँ हो जाएगी इसकी जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। अब आपको देखना होता है कि सर जैसे जैसे एक्स की वैल्यू रखेंगे हम, तो वाई की वैल्यू कैसे आएगी वो देखना होता है। ये एक्स होता है हमारे लिए, ये वाई होता है। तो सर नेगेटिव साइड से देखना होता है। जैसे जैसे अपन वैल्यू नेगेटिव साइड से रखेंगे, धीरे धीरे वैल्यू क्या आती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, और ग्राफ ऐसा बन जाएगा। मतलब अपन कह सकते हैं ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, नेगेटिव साइड से पॉजिटिव। लगातार क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है ना। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वाई की वैल्यू इंक्रीज होनी है, तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। यानी ग्राफ देखने के लिए आपको नेगेटिव एक्सेस से पॉजिटिव एक्सेस की तरफ आना होता है। इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है सर? इस ग्राफ से हम आसानी से इसके रेंज के बारे में बता सकते हैं। इसकी रेंज क्या होने वाली बेटा, तो इसकी जो रेंज है वो देखनी है। इसकी जो रेंज है जिसको हम बोलते हैं परिसर, वो हमें देखना होता है। तो इसकी जो रेंज आएगी वो कितनी आएगी? तो सर लगातार वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लगातार वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हमें देखना है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। सर बेसिकली वाई पॉजिटिव है पूरा पूरा और जीरो बन नहीं रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि वाई की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी सर। तो ये हमारे लिए हो जाएगा क्या, इसकी रेंज हो जाएगी। ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। सर आपने e की पावर एक्स के बारे में क्यों बताया? क्योंकि आपको इसको सीखोगे तभी आप हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में सीख पाओगे। तो अब हम बात करने वाले हैं हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में। क्या होता है सर हाइपरबोलिक फंक्शन? तो सबसे पहला आप ट्रिग्नोमेट्री में जैसे साइन एक्स पढ़ते हो, वैसे यहाँ होता है हाइपरबोलिक साइन एक्स। हाइपरबोलिक नाम पहले बोला जाता है, देखने में ऐसा लग रहा है सर एच साइन के बाद में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाइपरबोलिक बाद में आना चाहिए। नहीं मेरा बोला ऐसा जाता है हाइपरबोलिक साइन एक्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि ये कैसे हो। इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है बेटा हाइपरबोलिक साइन एक्स की, वो क्या होती है, e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। सर ये इसका कोई प्रूफ होता है काफ़ी, आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी पड़ेगी।
तभी आप एग्जाम के अंदर आसानी से कर पाओगे इसके बाद। अब इसके अंदर ही वही देखना है बेटा, किसी भी फंक्शन के बारे में 3-4 फंडामेंटल आपको, डोमेन, रेंज, उसका ग्राफ कैसा, बहुत यूजफुल होते हैं। ये डायरेक्टली आपके क्वेश्चन के आंसर तक आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ा देते हैं, जिससे आंसर आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसका डोमेन क्या होगा, इसकी रेंज क्या होगी। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इसका डोमेन, जिसको हम बोलते हैं प्रांत। फिर इसका प्रांत क्या होगा, वही बात, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, नेगेटिव पॉजिटिव, वाई की वैल्यू तो हमेशा रियल नंबर ही आना है। और रियल नंबर जब आना है तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि x बिलोंग टू r, या मैं कह सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए आपको। सर ऐसा कैसा हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, आप y इक्वल टू साइन एक्स के बारे में पढ़ते हो। सर इसमें तो अलग ही होता है। हाँ, ये बिल्कुल फंक्शन अलग होता है। इसके अंदर ऐसा ग्राफ आता है, आपका पता होगा आपको, और इसके बारे में आप पढ़ते भी 11th क्लास में, इसलिए इसके बारे में आपको सब पता रहता है इसका ग्राफ कैसे आना। इसके बारे में आप आराम से बता सकते हो कि x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू r में से कुछ भी रख सकते हैं, यानी एंगल के फॉर्म में रखते हैं ना, 30 डिग्री 60 डिग्री। इसलिए इसका ये क्या हो गया, ये हमारे लिए इसका हो गया डोमेन, इसको हम बोलते हैं प्रांत। लेकिन रेंज की बात करें तो आप सब जानते हो इसकी रेंज कितनी होती है, +1, और नीचे की साइड क्या होती है, -1। तो इसकी जो रेंज होगी वो कितनी होगी सर, इसकी जो रेंज होती है इन प्रीसर, वो हमेशा -1 से +1, ये इंक्लूड होते हैं -1 और +1। आपको पता होगा साइन 0 डिग्री पर +1 बेसिकली अपन यूज करते हैं, 0 डिग्री पर 0 सॉरी, और साइन 90 पर 1 यूज करते हैं, और साइन 270 पर यूज करते हैं अपन, बेसिकली -1 वैल्यू आती है। तो -1 और 1 इंक्लूड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। साइन एक्स के बारे में आप बेसिक जानते हो, लेकिन हमें हाइपरबोलिक साइन एक्स के बारे में चर्चा करनी है कि ये कैसे, किस तरीके से बिहेवियर करता है, कैसी की तरह होता है। इसी की तरह बिल्कुल नहीं होता, इससे बहुत अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करने वाले हैं इसके रेंज की, और किसी भी फंक्शन की रेंज निकालने के लिए आपको उस फंक्शन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है वाई के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, वाई के फॉर्म में। ये आपको ध्यान रखना भाई। तो इसका निकालते हैं, किस तरीके से कर पाएंगे आगे देखना अपने को। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा e की पावर x माइनस e की पावर -x बाई 2। करते हैं आगे, e की पावर x माइनस, इसको नीचे लाते ही ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, प्लस, क्यों पावर नेगेटिव है तो नीचे आते ही पॉजिटिव हो जाएगा। अब आगे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको क्या कर दो सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो जाएगा, 2y e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x। अब यहाँ एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा एलसीएम सर, e की पावर x, तो कितना हो जाएगा सर, e की पावर x का होल स्क्वायर -1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी शायद मेरे अकॉर्डिंग। आगे चर्चा करते हैं, आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2y e की पावर x इक्वल टू e की पावर x का होल स्क्वायर -1। आगे चर्चा करें तो इस वाली वैल्यू को इस साइड ले आओ, यानी लेफ्ट साइड है, उन सभी के सभी को राइट साइड लेके आ जाओ। e की पावर x का होल स्क्वायर -2y e की पावर x -1। अब सर यहां से वैल्यू कैसे निकालें, बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम आराम से कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको करना होगा, लेट e की पावर x को t मान के आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। तो मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर -2y t -1 इक्वल टू 0। टी की वैल्यू आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे फैक्टर करके, इसलिए आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो यूज करते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। कोफिशिएंट वगैरह आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम करते हैं। तो टी की वैल्यू डायरेक्ट लगा दो, -b होता है ना, b क्या होता है, यहाँ t का कोफिशिएंट होता है, जो कि -2y, यहाँ होता है प्लस माइनस रूट है b स्क्वायर, b क्या होगा यहाँ सर, -2y का होल स्क्वायर -4ac, a की जगह कौन है, 1 है सर, b की जगह c की जगह सॉरी -1 है, अपॉन 2a, a की जगह 1 है। तो अपन आगे बात करते हैं कि वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सर, यहाँ पर जो आ जाएगी वैल्यू t इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2y प्लस माइनस रूट कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर
प्लस 4 अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा सर। ये आपको ध्यान रखना है। आगे इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, 2y प्लस माइनस 4y² प्लस 4 अपॉन कितना 2। यहाँ से 4 कॉमन आएगा और रूट से बाहर आते ही उसका कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, और 2 फिर से कॉमन आएगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सर। तो t इक्वल टू वाई प्लस माइनस y² प्लस 1 बाई 1 ही रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमने t को क्या e की पावर x को क्या माना था, t वापस रख दो, तो अपन कह सकते हैं सर e की पावर x इक्वल टू वाई प्लस माइनस रूट y² प्लस 1। अब हमें पता है कि e की पावर x की ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव आनी है, ग्राफ से हमने देखा था। इसका मतलब यहाँ नेगेटिव वाला अपन नहीं रख सकते, इसलिए पॉजिटिव वाला साइन लेके काम करना। तो e की पावर x इक्वल टू वाई प्लस रूट y² प्लस 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी सर लॉग e बेस हो जाएगा इसका y प्लस रूट y² प्लस 1। ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू, यानी इनवर्स फंक्शन अपन बोल सकते हैं। यानी इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, अगर मैं इसको y बोलूंगा तो हो जाएगा log y प्लस रूट y² प्लस 1। और मैं x के फॉर्म में लिखना चाहूं तो दोनों जगह x कर दो, log x हो जाएगा। इससे क्या पता चला, इसका रेंज आराम से निकाल सकते हो ना कि y की वैल्यू क्या रखें ताकि x हमारा रियल नंबर आता रहे। इसके लिए हमें y की वैल्यू क्या रखनी चाहिए सर, यहाँ पर पता कि प्लस 1 हो रहा है और स्क्वायर होने के बाद में प्लस 1 हो रहा है, तो उसके बाद रूट करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे तो ये बड़ा ही आएगा, वो पॉजिटिव आना है। तो इस कंडीशन में भी आप है इसकी जो रेंज है, हमें रेंज पूछे तो इसकी जो रेंज हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं प्रेशर, वो हो जाएगा कितना, अपन बोल सकते हैं आर ही हो जाएगा, इन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक तरीके से आपको काम करना है। ठीक है ना, रेंज के फॉर्म में आपको यूज करना है। तो 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे काम करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसका भी बहुत यूज आएगा, आगे हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे किस तरीके से काम करता है। अब हमें इसके बारे में सब कुछ पता चल गया वैसे देखे तो, कि y इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन x की वैल्यू क्या होती है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई 2। अब हमें ये भी पता चल गया इसका जो इनवर्स फंक्शन होता है, इनवर्स फंक्शन होता है वो कितना होता है वो देखना है। इसका जो इनवर्स फंक्शन होता है वो भी हमें पता चल गया सर, हम कह सकते हैं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, तो ये कितना आ जाएगा सर, अभी देखा log x प्लस रूट x² प्लस 1 देखा ना, ये आपको ध्यान रखना बेसिकली। और ये बहुत डायरेक्टली काम आता है कई क्वेश्चन में, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इसके 2 चीजों के बारे में बात करेंगे। डोमेन, डोमेन आपने देख लिया होगा कितना r, और इसकी जो रेंज आई वो कितनी आई, फिर इसकी जो रेंज आई वो भी हमारे पास r ही आई। इतना आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, तभी आप ग्राफ बना पाओगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख पाओगे, ये आपको देखना। अब आगे आपको ग्राफ बनाने के लिए डोमेन और रेंज तो पता चल गया, लेकिन आपको ग्राफ बनाने के लिए डायरेक्ट एक मेथड बताता हूं जिससे आप ग्राफ आसानी से किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाओ ना, उसके लिए ये देख लिया करो वो इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन। सर इवन और ओड क्या होता है, बेसिकली आप माइनस एक्स करोगे, उसके बाद में अगर वैल्यू माइनस बाहर नहीं निकाले तो वो इवन होता है, और माइनस बाहर निकाल दे तो वो क्या हो जाता है ओड। तो यहाँ चेक करते हैं कि ये ओड है या इवन, तो लगाते हैं अपन y को हम fx मान के काम कर रहे हैं एक बार। तो मैं जैसे ही माइनस fx रखूंगा, माइनस का रखूंगा, तो कितना आ जाएगा, e की वैल्यू माइनस एक्स माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसमें से माइनस चिन्ह क्या ले लो, कॉमन, तो e की पावर x कैसा हो जाएगा, प्लस का, और ये किसका बन जाएगा, माइनस। क्या इसने माइनस बाहर निकाला, बिल्कुल सर, f माइनस एक्स आया, वो माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ पूरे को सर, वापिस fx रख सकते हैं। तो ये आपने देखा कि माइनस इसने बाहर है
निकाला है। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है सर? ये ओड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ओड, यानी हम बोल सकते हैं विषम फलन। ये आपको ध्यान रखना भी, बेसिक बेसिक कंसेप्ट है ये ग्राफ बनाने का। जब ओड फंक्शन आ जाए तो आपको ध्यान रखना, ग्राफ जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा ग्राफ बनेगा वैसा का वैसा थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक हो जाता है बेसिकली। अगर इवन आता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा होता वैसा का वैसा सेकंड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक हो जाता। तो यहाँ देखना कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका ग्राफ बनेगा वो देखना अपने को, यहाँ पर एक्स एक्स, यहाँ पर वाई एक्सिस, और आप देख रहे हो कि एक्स कुछ भी रख सकते हैं, वाई रख सकते हैं रियल नंबर में से। इसका ग्राफ इस साइड क्या होगा? इंक्रीजिंग, क्योंकि इसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो वो पॉजिटिव आना है बेसिकली, तो इंक्रीजिंग। और जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता वैसा वैसा थर्ड क्वाड्रेंट में आना है। तो इसका ग्राफ होता है ना साइन हाइपरबोलिक साइन एक्स का, वो एस इस टाइप से होता है, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि ये कैसा फंक्शन है? ओड फंक्शन है सर। तो ये हमने देखा आज किसके बारे में? साइन हाइपरबोलिक एक्स के बारे में देखा, ये किस तरीके से काम करता है, इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ये आपको ध्यान रखना भी, ठीक है। तो कल के वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में, हाइपरबोलिक कोस एक्स। धीरे धीरे आप इसके बेसिक कंसेप्ट है इनको क्लियर करके चलना है। अब इसके कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली भी आते हैं, जैसे बात करें तो कई बार आपको डायरेक्टली ऐसे बोल देगा कि y इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का इनवर्स फंक्शन निकालो। तो आप क्या इसका क्वाड्रेटिक बना के करोगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है। तो हमें ये पता चल गया किसकी वैल्यू है? हाइपरबोलिक साइन एक्स, तो सीधा निकाल सकते हैं सिर्फ इसकी जो इनवर्स आएगी वैल्यू साइन हाइपरबोलिक एक्स बोल सकते हैं हम। अभी देखा आपने, सीधा बोल सकते हो आप लॉग है वाई प्लस रूट है वाई स्क्वायर प्लस 1। ये बहुत डायरेक्टली कंसेप्ट पूछा जाता है आपको किस तरीके से इसका, और इससे करके पूरा काम करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस तरीके के जो रिजल्ट होते हैं ना वो डायरेक्टली याद करने के होते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन के रिजल्ट याद करोगे तो इस साल का जो एग्ज़ाम था आपने देखा कि डायरेक्ट याद करने वाला कुछ भी नहीं था, सारे एप्लीकेशन जो थे वही अप्लाई हो रहे थे। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको अगर डायरेक्ट ऐसे बोल दे कि अगर ये है तो आपको एक्स की वैल्यू कुछ भी देके ऐसे पूछे तो आराम से यहाँ पर आप रख सकते हो ना, एक्स की फॉर्म में तो एक्स की फॉर्म में यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। या एक्स भी यूज कर सकते हो बेसिकली, ये आपको ध्यान रखना भी, ठीक है। तो ये आज हमने चर्चा की किसके बारे में? साइन हाइपरबोलिक एक्स के बारे में चर्चा की है। कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, तो डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। थैंक यू। वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, आप इसके कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए कंटिन्यू क्लासे लेकर आऊँ, ठीक है। थैंक यू जी।